क्या नहीं कर रखा तेरे लोगों ने साले चोरी चोदे नरा कट्टा बिछा के देनी है तू बस। छी छी भाई छी मतलब इतने बुरे दिन आ गए भाई। कट्टा यार कमाल की बात है भाई। बोरी यार कालू कुंडल से ले लेता भाई बोरी। कट्टा बिछाने की क्या जरूरत है यार। भाई तने तो नाक कटवा दी भाई। कलाकारों की नहीं पूरे हरियाणा की नाक कटवा दी। कट्टा बिछा के देनी पड़ेगी भाई। छी कट्टा पहली बार सुनिए भाई कट्टा। और भाई फिर यो गुंडा पता है क्या बोल रहा है। इसकी सुन तो लो एक बार गुंडे की सुन लो भाई। फिर ताई की सुन लियो। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहता भाई। और तन्ने गुंडा है तू। अब गुंडा मैं तो नहीं कहूंगा मैं गुंडा हूँ। भोसड़ी का गंडुआ। हेलो दोस्तों की हाल चाल है आप सभी के। तो भाई आज मैं इस वीडियो में जिन लोगों के बारे में बात करने वाला ना आपको भाई मजा आएगा। और जो कंट्रोवर्सी है ना भाई जो भी झगड़ा है वो तो आप सबको पता है जो भी चल रहा है। आगे वीडियो में जैसे ही आगे बढ़ोगे ना पता भी चल जाएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में भाई गाली गलौज नहीं देना चाहता। और वैसे भी मैं किसी भी वीडियो में भाई खुद गाली गलौज नहीं देता। ये जो ठेका है ना ये हमारी ताई जी ने और कुछ लोगों ने उठा रखा है। जहां पे भाई गाली का यूज होता है ना तो वही लोग कसर पूरी कर देते हैं भाई। मुझे अपने मुंह से बोलने की जरूरत नहीं होती। और आज की जो वीडियो ना इसमें भाई गाली खाने के काम कर रखे हैं। एक बंदे ने गाली खाने के काम कर रखे हैं। और भाई मैं क्या गाली दूं भाई। जिसके साथ पंगा ले रखा ना यार उसी ने इतनी गाली गलौज कर दी भाई। मेरा सिर चकरा गया भाई। समझ में नहीं आ रही मैं क्या बोलूं भाई। तो भाई झगड़ा था किसी और का। बीच में भाई कूद पड़े हैं अपने कालू कुंडल भाई। जो भी है जो गौ सेवा करते हैं भाई इस चीज से मैं भाई का बहुत बड़ा फैन हूं। लेकिन भाई कई बार है ना उड़ता तीर मतलब कोई भी ले लेता है भाई। हालांकि ये जो लड़ाई है ना सीरियस भी है और नहीं भी भाई कुछ भी नहीं कह सकते। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आइए देखते हैं मजा आएगा। इसकी भाषा तू सुनो बेटी चोरांड। तेरा नाम बालक पैदा कराया हमारे गांव का पानी पड़ते हैं भाई। सारे भैया ने बताओ हमारे गांव का पानी पड़ते हैं। जो पुराने कलाकार सब ने मेरा उस पर तो नंबर लेकर मेरी फैन बनकर तैयार आई थी। मेरे तो रहे गाना मांगना आई दिया गाना मांगने 25,000 रुपये। ओ तेरी भाई फैन बन के इसकी समझ रहे हो ना फैन भाई। हर दिन जब हम सुबह उठते हैं ना तो इस भाई का एक सॉन्ग रिलीज हो चुका होता है यार। भाई कम से कम भी आज तक जितने भी सॉन्ग दिए ना 500 मिलियन से कम नहीं दे रखे भाई। इतने टॉप लेवल की फैन लिस्ट है इसकी। अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। और भाई सच बताऊं हमारे गांव के पानी पर से ये बात मेरी बहुत लेट समझ में आई। क्योंकि ये इसका जो सॉन्ग था भाई कब आया था कब चला गया हमें भी नहीं पता। बाद में समझ में आया कि कोई सॉन्ग था हमारे गांव का पानी तेरे लाग गया ऐसा कुछ था भाई। हरियाणवी बोली में गाना वो ठीक ठाक था उस टाइम पे। लेकिन आज उसका कहीं पे भी कोई नामो निशान नहीं है। बहुत देर बाद भाई मेरी समझ में ये पल्ले पड़ी ये बात कि भाई अच्छा ये बोल रहा है कि पहले भाई सीडियां आती थी। सीडियां समझ रहे हो ना ऐसे वो डालते थे उन पे भाई ये अपना नंबर भी डाल देते थे। किसी को कॉल करनी हो तो है। प्रूफ देखा प्रूफ देख लो मेरी फैन बन के जानते देखियो भाई सारे। तू ये सोता हमारा मेरी फैन मेरे गाने पर नंबर लेकर हमारे गांव का पानी पड़ते हैं। जब इतने वो को घंटा नहीं पूछ रहा था एक शनिवार पैर गाई दी भाई बोल रहा नीले गट्टे वाली तू कौन कह रहा माँ की चूस की ढाले। इस भाई की सुंदरता को मतलब जस्टिफाई मत करना। इतनी सुंदरता है इसके अंदर क्योंकि इसकी जो सुंदरता है ना वो इसके भाई लबज से ही निकल रही है। ये जो मुंह से जो फिलहाल हग रहा है ना भाई इससे ही पता चल रहा है कि ये कितनी सुंदरता इसके अंदर कूट कूट के भरी है। ये इसका दावा ये है कि भाई मेरी बेटी के लिए बोला गया। लेकिन अभी वो भी आके सफाई दे रही मैंने उसकी बेटी के लिए नहीं बोला। जिस किसी के लिए भी बोला गलत है। ये दोनों गलत है इस मामले में तो ये भाई दोनों ही गलत। ठीक है लड़ाई एक लिमिट की होती है खासकर वहां जहां पूरा समाज हमें देख रहा हो तो हमारी बोलने की कुछ मर्यादा होती है। लेकिन भाई ने उन्हें सब कुछ पीछे छोड़ दिया। भाड़ में जाओ भाई। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है नहीं। फिर तेरी पूरी हिस्ट्री है सूखे नशे कर दी तू दिल्ली पाई थी। तेरी पीडिया में इंजेक्शन लाने के रुपये भी मैं दिया करता। भूल गई बात ने आज भी अव्वल दर्जे की नशेड़ी है समझ गई तू। इससे आगे बोल मत जाइयो नहीं तो इतनी पोल खोल लेगा भाई समझ से बाहर हो जाएगी बात है। और भाई है ना गैंगस्टर है नदीम और बिल्लू सांडा। अच्छा और तन्ने गुंडा है तू। अब गुंडा मैं तो नहीं कहूंगा मैं गुंडा हूँ। गंडू
भाई मतलब एक बार टाइम टेक दिया ना, जुबान दे दी तो दे दी, फिर तो पीछे हटने का नहीं है। और भाई सच बताऊं, पहला गैंगस्टर है भाई जो एक महिला के साथ मतलब लड़ाई कर रहा है। इसको पूरी दुनिया में कोई मर्द तो भाई मिला ही नहीं लड़ाई करने के लिए, एक महिला के साथ मतलब कमाल की बात है। गुंडागर्दी भी कमाल है, ऐसी होनी चाहिए गुंडागर्दी। बात तो सही है। मंत्री औकात बताइए, औकात की तेरी औकात के थी और तूने कभी कौन मित्ता बरोदा किया? मित्ता बरोदा ठठेरा ठटेरा नहीं है भाई, ठटेरा गलत बोल रही है, ठटेरा नहीं, इज्जतदार है भाई। और इसकी अगर पूरी वीडियो को देखे ना तो पूरी वीडियो में भाई इसने बोल रखा हमारी तो खानदानी बहू है, ये है वो है। मतलब जो सीमा है ना बोलने की, वो भाई जो इसने लांग रखी ना, वो शायद उस लड़की ने भी नहीं लांग रखी होगी। और कोई नहीं, महिला को अगर देखें तो महिला तो चलो यार ठीक है, वो बोल रही क्योंकि उसके साथ इन्होंने पहले शुरुआत इन्होंने की थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार ये तो कुछ शर्म कर सकता था ना, थोड़ी बोलने की, थोड़ी एक मर्यादा होती है बोलने की ना। मेरी तो घरवाली भाई, इसकी घरवाली तो भाई खानदानी है, बिल्कुल खानदानी है। और जितनी भी लेडीज, जितनी भी महिलाएं अगर सोशल मीडिया पे काम करती है वो खानदानी नहीं होती। यही है भाई, एक खानदानी का पूरे टैग यही लेके फिर रहा है। हर दूसरे दिन, हर सवेरे इसका एक सॉन्ग रिलीज होता है खानदान के ऊपर। और इसकी फैन फॉलोइंग आप देख लोगे ना इसके पेज पे जाके, पता है भाई कितने लोग इसको फॉलो करते हैं? मुश्किल से 4 से 5 हजार। अब भाई इसकी छोड़ो यार, इसने तो जो बकना था वो बक दिया। अब भाई अब अपने दूसरे भाई है गौ सेवक, जो कि काम जो करते हैं ना बहुत ही अच्छा करते हैं भाई। सच में गौ सेवा जो करता है भाई काबिले तारीफ है। और जो कहते हैं ना जो रोड पे जाके गौओं को बचाते हैं ना, देश के ना दूसरे नंबर की आर्मी है भाई, जो रोड पे जाके गौ सेवा को बचाते हैं भाई, जो ये रात को तस्करी करते हैं इनसे बचाते हैं, तो भाई उनको भी सल्यूट है। लेकिन भाई दिक्कत यहाँ जाती है जब कोई तीर चल रहा है उस पर जाके बेफजूल में बैठ जाते हैं फालतू में भाई। और फिर पीछे जब हटना पड़ता है ना भाई जा रहा हूं, तो मैं जिस दिन ये कंट्रोवर्सी हुई थी मुझे पता था होना जाना कुछ नहीं है। कुछ नहीं हो सकता भाई, जो बात थी वो मिट गई है भाई। यहाँ सारे इनका यही काम है भाई, हर दूसरे दिन आजा टाइम टेक ले, थारे भाई का रोला है, थारे भाई का रोला थारे भाई का। 5 से 10 लोग भाई इनके पीछे खड़े हुए मिलेंगे, वो होते हैं भाई फालतू के, जिनको बीड़ी पीनी है भाई, एक बीड़ी पिला दे यार, अब भी तेरे साथ है भाई, तेरा भाई का रोला है। और जब इनकी लास्ट एंडिंग हो जाती है कि अब कोई सीरियस नहीं ले रहा तुम लोगों को, फिर ये जाते हैं भाई कि यार कोई नहीं, छोड़, तूने बकली मैंने बकली, कोई दिक्कत नहीं, ना तू मेरा उखाड़ सकता कुछ ना मैं तेरा। ये सच है इनका। फिर ये थोड़ी देर में एक वीडियो डालते हैं, भाई भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप। और इसी कारण से हमारे हरियाणा की जो कहते हैं ना जो इज्जत है, जो वो मिट्टी में मिल रही है भाई। ये समझ में नहीं आती। जो गैंगस्टर है ना, जो रियल के जो गैंगस्टर हैं, उनको भी मतलब है ना भाई, वे भी सच में इन लोगों को देख के हंसते होंगे भाई, कमाल की बात है। अब इनके पास कोई गैंगस्टर सच में कोई धमकी दे देना, ये शाम तक भाई मतलब पुलिस थाने में जाके भाई वहीं पे हड़ताल पे बैठ जाएंगे, सिक्योरिटी दे दो जी, ना तो हमें तो टांग देंगे जी, अभी शाम तक टांग देंगे, बोल रहा भाई ने धमकी दे रखी है। और उस टाइम पे ना इनके पास पैसे मिलेंगे, यही है सच है। बोल लेंगे इतना कि भाई बस पूछो मत। चलो यार आगे सुनते हैं अपने उस भाई की, जो रात को भाई वहां पे गया था उड़ता तीर लेके फालतू में, उसको किसी ने कुछ नहीं बोला लेकिन वहां पहुंच गया। कृपया ध्यान दीजिए। ले भाई वित्ते बढ़ते 1:09 होगी रात की, गुंडों के तो तूर के और माँ सुबह 152 और आज ये वित्ते तो यह वीडियो कर दिए 10 मिनट पहले मैं बात करी थी, यह वीडियो शेयर कर दिया वित्ते बढ़ो तो 1:09 हो गया। और फिलहाल मारो एक सवाल के ऊपर के तो गुंडो तू और के हम सोच ये बैठ का दूंगा तो भाई पता क्या बोल रहा है, चुपचाप सो जी अपने घर पे। कुछ समझ में नहीं आती। सो जियो अपने घर में। अगर असली मर्द है ना तो चुपचाप सो जियो भाई। मैं तो वैसे घूमने जा रहा हूँ तो 2-4 पैक आज फालतू लगा रखे हैं। गजब बेइज्जती है। अगर तू वहां पे आ गया ना भाई तो हमारा ये प्लान है ना कैंसिल हो जाएगा। जो हमने प्लान रचा है ना भाई, जो कंट्रोवर्सी का, ये फेल हो जाएगा भाई। तू मत आ जियो। उसकी अलग ही कहानी चल रही है। वो जो दूसरा गुंडा उसकी अलग ही स्टोरी चल रही है। वो बोल रहा मैं शूटिंग पे था, मैं शूटिंग पे था। अब मेरी ये बात समझ में नहीं आती भाई, वो दिन में कितने सॉन्ग शूट करता। वो कुछ घंटे पहले तो वो बैठ के एक लड़की को गाली दे रहा था
और थोड़ी देर बाद ही, कुछ घंटे बाद वो शूटिंग पे था। मेरी समझ में नहीं आती भाई, कितने सॉन्ग शूट करता है भाई हर घंटे में पता नहीं। चिंदी चोर एक सॉन्ग के लिए तो इतने लड़ रहे हैं महिला के साथ। वो बोल रही मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, ये इधर ये बोल रहा है कि मेरे साथ ये जुबान हुई थी, मेरे पैसे खागी। भाई तेरे को जरूरत ही क्या थी उसको सॉन्ग देने की? क्या जरूरत थी उसको सॉन्ग देने की? अपने चैनल पे चलवा लेता। लेकिन उस टाइम पे तो तुझे भी पता था सॉन्ग तो चलेगा नहीं, क्योंकि तेरी ना फेस वैल्यू है, ना तेरे को कोई सीरियस लेता, ना तेरे को कोई कलाकार मानता। तू है, तेरी जो सोच है ये बिल्कुल जमीन में धसी पड़ी है। 5-10 ठटेरे तेरे आगे पीछे घूमते, ये बस ये दिखाने के लिए ओ भाई हमारे भाई ने 4-5 सॉन्ग बना रखे हैं। ऐसी बात ना है, हम भी इसके साथ रहते हैं। और फिर भाई ये दावा ठोकते हैं कि भाई हरियाणा की जो शान है ना वो हम है। भाई हरियाणा का जो नाम है ना वो हमने कर रखा है। हमारे जितने भी सॉन्ग आते हैं ना उसकी वजह से हरियाणा का जो नाम है वो ऊंचा हो गया, हमने कर रखा है। ये इस तरीके से जो हरियाणा का नाम है ना वो ऊंचा कर, मतलब हमारे हरियाणा के अंदर जितने खिलाड़ी हैं वो बेवकूफ हैं भाई, जो दूसरे देशों में जाके खेलते हैं। कितने भाई जो जिम में जाके अपनी दिन रात एक करके अपनी भाई शरीर को रेडी करके मेडल लेके आते हैं भाई, है ना, वो बेवकूफ है। खिलाड़ी है, वहां तक जाता है, विदेशों तक खेल के आता है, लेकिन इन्होंने नाम ऊंचा कर रखा है। हमारी हरियाणा की तो बहुत सारी बेटियां हैं जिन्होंने खेलों के लिए पता नहीं क्या क्या अपने बलिदान दिए हैं, दिन रात एक की है। उनकी वजह से हरियाणा का नाम नहीं उछला भाई, इनकी वजह से उछला। इन्होंने गाने बना रखे, इसलिए भाई हरियाणा को तभी से जानने लग गए जब से इन्होंने गाने बनाने शुरू किए। इससे पहले कोई नहीं जानता था भाई। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? उस कुत्ते इंसान ने मेरे बारे में मतलब पता नहीं कितना गंदा बोला है। और डेढ़ के कहे तू अकी आप 20 बार कम बैठ को पीवा है, दम रखूं 100 बार का के बीच में भी बैठ को पीस, ठीक है रांडी है तेरी बग्गी को नहीं मैं। अब तू दो ढंग के आदमी में बैठ कर दिखा दे, तेरा मान चौकी अब तू असली मर्द का बीत है, ठीक है। अके कहे तू ब्याह कर रहा है भाई, तू मेरी तरह पिछड़े पर बिल्कुल भाई सही बात है बिल्कुल। क्या कर रहा था ना तेरे खातर 1 कर रखा, 100 कर रखे, 200 कर रखे। हाँ। कौन है फिर ये सब क्या छोरी चोट है? कौन तू? तेरे के जानू मैं? के जाने? अब तू मेरे बारे में तू तो वो आदमी है अपनी छोरी का भी ना, तू कुमारी का, तेरी छोरी क्या साल की है? 8 साल की, 9 साल की, 10 साल की, तू उसका यही वो बात है भाई जो इसने गलत बोली। ये मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं, मतलब ये बिल्कुल गलत बात है। लड़की चाहे उसकी हो चाहे मेरी हो, और चाहे भाई आने वाले समय में शादी तो ये भी करेगी, तो लड़की कल नहीं इसको होगी या अभी भी ये लड़की है जो भी है, ये चीज गलत है। क्योंकि मतलब कहते हैं ना मन में खटास हो सकता है, मन में कुछ भी हो सकता है। मान लो भाई मैं अगर मित्ते बरोदा से जो भी है, मान लो उससे मैं नाराज हूं किसी चीज को लेके, तो उसमें उसकी वाइफ का, उसके बच्चों को घसीटना बेतुकी बात है, ये बिल्कुल गलत है। इस लड़की ने जिस तरीके से ये बोल रही ना, ये मुझे गलत लगा भाई, ये नहीं बोलना था इसको। ये चाहे कुछ भी बोल, उसको बोल इनकी सॉन्ग पे लड़ाई थी। ये खुद बोल रही है कि मेरी सॉन्ग को लेकर लड़ाई थी, हालांकि उसने इसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई है, कब उठाई है, कैसे उठाई है, वो वीडियो तो हमें बाद में पता चली है। क्योंकि उसने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें ये बोला था कि भाई वो तो मान ही नहीं रही भाई, वो तो बोली जा रही भाई, गलत बोल रही है, लगातार गलत बोल रही है। तो उसकी बेटी के बारे में अगर इसने ये सीधा उसकी बेटी को बोल रहा है या किसी की भी, ये गलत चीज थी, ये बहुत ही गलत है। मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूं भाई, बिल्कुल नहीं। और तू मेरे करेक्टर पर नहीं उठावा है, फक सब कथर है, ठीक है। और कम हो तो यो ले लियो बैंड के दिनों आड़ो छोरी चो तो डेरो, तारे बस की कुछ नहीं है। और जो अंदाज तेरे पे कर ले के बोला तू लाइव आकर मेरे बारे में करेक्टर दिखाओ, करेक्टर खराब करना चाहो तू मेरा। तेरी बुआ को नहीं खराब है, तेरी बुआ तो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड ही रहूगी। छोरी चो डेरे तेरे वर्गी को नहीं मैं। तू कर धंधे, तने जरूरत होगी धंधा की, मने को नहीं है, ठीक है। अपने दम पे कराया जो कुछ करा है, तेरे वर्गी को नहीं मैं पानी मार दिया दूंगी दूसरा का पैन का दिना सारा कुत्ता करेगा। जो तेरे बस की हो ना तू वो कर ले, ठीक है। तन असली तो ये फिट्टी है साले, याद कर गुंडे मारे थे तेरे गिर गए, भूल गया गे दोबारा है। अब दोबारा फिर कितनी जगह पिट रहा है तू बता दे, कितने स्टूडियो में तेरे धक्के मार रखे, कितनी जगह तू पिट रहा है, क्या नहीं कर रखे तेरे लोगों ने साले। चोरी चोदे नरा कट्टा बिछा के देनी है तू बस। इस लड़की को जहां तक मैंने समझा है, इसके पेज पे जाके देखो, जहां पे इसने काम कर रखा है वो देखो, कंटिन्यू ये काम करती रहती है सोशल मीडिया पे। ऐसी बात नहीं, मेहनत तो इसने कर रखी है, ये तो दिखता है भाई। और रही बात कैरेक्टर की, अगर कैरेक्टर जिसका अनंत खराब हो ना, जैसे उसने बोला भाई, जैसे वो बोल रहा था ढेरा, मैडम की बोल रहे तो ढेरा ही बोल रही थी भाई उसकी माने ना, तो भाई वो तो बोल रहा था भाई पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तो अगर उस लेवल का इसका कैरेक्टर खराब होता तो ये यहां तक नहीं पहुंच पाती, ये भी गारंटी है, ठीक है। इतना तो हम भी समझते हैं इंडस्ट्री को, सारी चीजों को, क्योंकि यहाँ पे जो जितने ज्यादातर जो सोच रहती है ना, वो होती है एक दूसरे को बस मौका मिलो, चांस मिल जाओ भाई, बस चांस मिल जाओ। कुछ गिने चुने कलाकार हैं जो बस अपनी एक कहते हैं ना एक लिमिट में रह के काम करते हैं, नहीं तो बाकी तो भाई ऐसे ही है, बस चांस मिल जाओ, एक चांस मिल गया ना बस
छोड़ेंगे नहीं। और उन्हीं में से भाई ये बोल रही है कि वो एक ढेरा ऐसा है। तो बाकी तो मैं यही कहूंगा कि मेहनत इस लड़की ने कर रखी है, इसीलिए सक्सेस है और बिल्कुल काम करती है, कंटिन्यू करती है। हम भी वीडियो देखते हैं। बाकी कंट्रोवर्सी की कुछ नहीं थी, भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा हो गया भाई। रोला रद्दा जो भी था हमने टाइम वाइम टेका था। छोरी छोरी ने कालू कुंडल बोला भाई, कल तू टाइम टूम दर गया पूरी गैक का तू उड़ा पूरा है। कल 12 बजे आऊंगा ना जुलाना तो टाइम जड़ा तू के। तो भाई ने फोन किया है कालू कुंडू के पास। तो भाई देख टसन देख एक बार इसका, एक बार मतलब फोन टाइम टेक का था तू टाइम है। कल तू टाइम टूम दर गया चला जा भोसड़ी के मतलब अंदर खोप भी है, ये नहीं है कि मतलब हाँ भाई चल तू बता। पता इसको भी था कि वो अभी घर से निकल गया, वो वहां जाएगा। लेकिन इनकी है ना, मैंने अक्सर कंट्रोवर्सी में ये देखा, पहले एक पार्टी जाएगी जहां पे टाइम रखते हैं ना, पहले एक पार्टी जाती है वहां पे, फिर वो जैसे जाते हैं पहले वो बनाएंगे वीडियो, आगे भाई टाइम आगे। फिर भाई वो जैसे ही वापस आएंगे ना, फिर भाई दूसरी पार्टी जाती वहां पे, हम भी आगे भाई हम भी आगे। लेकिन इन दोनों को जो देख के मतलब बस अपनी जिंदगी में खोया हुआ है ना, उन लोगों को पता है क्या कहते हैं, बौड़ी गांडा ये जितने भी है ना ये कंट्रोवर्सी करते हैं, ये दुनिया को सच में समझते हैं भाई। क्या समझते हैं? चुतिया और ये जो जितने भी देखते हैं इन लोगों को, ये नीचे फिर धड़ाधड़ कमेंट करते हैं, लेकिन ये समझते नहीं इन चीजों को कि तुम्हारे साथ बस ये चीट कर रहे हैं, बदमाशी के नाम पे चीटिंग चल रही है इनकी। टाइम तो भाई ऐसे रख देंगे बस, अब तो भाई कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा, कोई रोक ही नहीं सकता भाई, कोई नहीं रोक सकता। अब तो टाइम टेक दिया भाई, अभी पहुंचेंगे वहां पे। और जैसे ही टाइम बीत के शाम होती ना, फिर इनका भाईचारा उन टॉप। राम राम भाई छत्तीस बिरादरी ते भाई कई ठठेरे मेरे भाई नु दिक्कत दे रहे। उन ठठेरों को मैं बता दूं कि अगर तुम बाहर मिले तो प्रशासन तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा और घर के अंदर मिले पिस्टल गैंग तुम्हारी जिम्मेदारी लेगी। चित्ता ही कह दे। जय बाबा। इनके गिने चुने कुछ लोग होते हैं बीच में आगे, भाईचारा तो रोला था भाई, रोला भाईचारा खत्म भाई, रोला खत्म, कुछ नहीं भाई। फिर ये बैठ के चाय पीते। सच में राजनीति हमने देखी थी, राजनीति भी हमने सुनी थी, लेकिन राजनीति से भी एक कदम आगे भाई ये लोग, समझ रहे हो ना। टाइम टेक ले तू, टाइम टेक, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन कोई ना कोई किसी को भाई टाइम टेक बता रहा होता है, टाइम टेक तू टाइम रख वहीं आएंगे। और दूसरी एक और बात, एक छोटी सी बात और सुनो इसमें। हाँ एक काम करने में तासुन है। हाँ एक काम कर दे भाई तभी बता, उनकी लोकेशन मतलब थारी लाइव लोकेशन तो बीच भीतर आ जाओ। अगर 100 गांडो हो भोसड़ी वाले तुम लोग, कुछ नहीं समझ में आए मादर चोद, क्योंकि तुम गांडो और सिर्फ समझ गए होगे भाई। 50 किलोमीटर भाई तू आ जा, 50 किलोमीटर मैं आ जाऊंगा भाई। ये है भाई गुंडे, हरियाणा के गुंडे, बदमाश बोलते हैं इनको, ऑनलाइन बदमाश, छपरी बोलो, बदमाश बोलो, कुछ भी बोलो भाई। सच में इनको पुलिस वाले भी सीरियस नहीं लेते भाई, इनको पता है 50 किलोमीटर तू आ जा, 50 में आ जाऊंगा भाई। क्योंकि दोनों पार्टियों के पास इतना भाई गाड़ियों में तेल है ही नहीं कि भाई पूरे 100 किलोमीटर चले जाए, किसी के पास नहीं है। 50 तू कर ले, 50 में आ जाऊंगा भाई। और कुछ नहीं, वहां आगे भाईचारा उनको कोई दिक्कत नहीं, 50-50 किलोमीटर आएंगे, लोग देखेंगे, फिर आके वहां पे भाईचारा उनको अपना तो भाई रोला था खत्म हो गया। समझ में ये नहीं आती, जो टाइम रख के तुम लोग जाते हो जिस जगह पे, वहां पे मतलब क्या करते हो, हैं हगते मूतते हो या एक दूसरे को राखी बांध के बस अपने घर के लिए निकल लेते हो। शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। हरियाणा का जो ये तुम लोगों ने मजाक बना रखा है, ये टाइम रखने के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं कुछ भाई, इतनी ही गुंडागर्दी करनी है तो जो मैं रात को वीडियो हम देखते हैं गौरक्षक, रात को कसम से मतलब क्या यार, वीडियो देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे। उनके उन भाइयों के साथ घूम लिया करो, एक दो रात को पता चल जाएगा गुंडागर्दी क्या होती है। देखो गौ भी बच जाएगी, गुंडागर्दी की जो कीड़ा ये भी निकल जाएगा। और नहीं तो भाई फिर मेहनत करो और बॉर्डर पे
खड़े हो जाओ जाके आर्मी के जवानों के साथ, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे भी गुंडागर्दी, 2 मिनट में एक कीड़ा निकल जाएगा बदमाशी का। लेकिन ना, ये नहीं करेंगे भाई। तो भाई आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत ज्यादा लंबी होगी है, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो इससे भी और छोटी हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक वाइक कर देना, और भाई इन गैंगस्टरों के लिए प्लीज एक नीचे कमेंट करके जाना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। भाई आप सभी को मेरी तरफ से भाई जय श्री राम। ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।